कोई इधर कर दो कोई बीच में थोड़ा सा। So, hello students. So, welcome to Dr. Haider Maths classes. So, today we will start the very first chapter of 12th class, that is relation and functions. Okay. इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लिया था सेकंड चैप्टर का। आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके, सो in this exercise relation and functions, first of all we will discuss about the types of relation, okay, and then we will start exercise. So types of relations, okay, so this relations is word already you have read in class 11th class. So I am starting from the relation. First relation types is reflexive relation. Reflexive relation, this is the very first relation, reflexive. Then second relation is symmetric relation, and the third one is transitive relation. Transitive relation. So we will discuss in detail what is the reflexive relation, what is symmetric relation, what is transitive relation. So let me explain first of all there are three types of relation: reflexive relation, symmetric relation, transitive relation. And in any question, if all three relation holds, अगर ये तीनों relation hold कर लेता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन. यानी कि क्वेश्चन ये कहता है कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज इक्विवेलेंट, गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हमें रिफ्लेक्सिव भी शो करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी शो करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी शो करना पड़ेगा. अगर ये तीनों फुलफिल करता है तभी रिफ्लेक्सिव, तभी रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, राइट? अब हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन वर्ड से आ रहा है. तो मान लेते हैं कि ये ए है और सेम नंबर ए या ए, एंड दिस मस्ट बिलोंग्स टू द रिलेशन. ये रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. एंड ए मस्ट बी belongs to the, this A must be belongs to the given set. यानी कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, तो उसका एलिमेंट ए जो है वो उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और एलिमेंट ए जो है सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, तब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नाउ सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी ए must also belongs to relation. Okay, अगर हमारा कोई ए बी है, A or B belongs to relation, so this implies that BA must also belongs to relation, and A and B must belongs to the given set A. Okay, now the next relation is transitive relation. If AB belongs to relation and BC belongs to relation, this implies that AC must also belongs to relation. AC must also belongs to relation. Okay, and ABC must belongs to the given set A. है ना? कि अगर हमें ट्रांजिटिव दिखाना है तो अगर मान लिया कि ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी और सी ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और इंप्लाइज क्या कंक्लूजन निकल के आएगा ए और सी का? तो ए और सी मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, और ये ए बी सी जो है तीनों सेट एलिमेंट गिवन सेट का मेंबर होना चाहिए.
ओके, सो इन डिफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ 1.1. Okay, in the very first exercise, the question says determine whether the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. Hello. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर रमन बोल रहा हूँ। सर। मैं अभी क्लास में हूँ, शाम में बात कीजिए। ठीक है, ओके, सो वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज that is 1.1. okay, exercise 1.1, the very first exercise, the very first question कि हमें क्या बताना है कि given x relation in the set A is equals to, the first part, set A is equals to 1 2 3 and so on, that is up to 13 and 14, and the relation is also given, the relation is equals to R is equals to, the relation is given R is equals to xy such that 3x minus y is equals to 0, right? This is the given relation. और हमें क्या बताना है कि ये कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, राइट? तो अब हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करें कि फॉर द रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो एक्स ए एज पर द डिफिनेशन ए होता है, तो हम लोग यहाँ पर y की जगह पर क्या पुट कर दें, x पुट कर लेते हैं भाई, है ना? लिख लीजिए अगर लिखना है कि पुट y इज इक्वल्स टू x, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, 3x माइनस x, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 3x माइनस x इज 2x and 2x is not equal to 0, so therefore इसका मतलब क्या हो गया कि the relation is not, because it does not belongs to the relation, है ना? It does not belongs to the relation, क्योंकि relation क्या कहता है, 3x minus y should be equal to 0, but 3x minus x, that is 2x, is equals to 0. Okay, so therefore which does not belongs to the relation, therefore given relation is not reflexive, है ना? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग चलते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करें कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इफ 3x as per the question, if 3x minus y is equals to 0 which belongs to relation, but क्या कर दे, y minus 3x ये 0 के बराबर नहीं होएगा, y minus 3x does not equal to 0, okay, does not equal to 0 means which does not belongs to the relation, so therefore the relation is not symmetric, right? रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यूं भी समझे, हमारे पास गिवन सेट क्या है, 1 से लेकर के 14 तक है, रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई है, तो अगर y की जगह पर हम लोगों ने 1 ले लिया, है ना, y की जगह पर x की जगह पर 1 और y की जगह पर 3, तो 1 और 3 ले लिया, तो 3 1 जा 3 और माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 विच बिलोंग्स टू रिलेशन, राइट? यहाँ देखो कि अगर हमने x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है भाई, तो ये हो गया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 हो गया। लेकिन जब हम लोग y माइनस 3x में जाएंगे, y माइनस 3x में, तो 3 नंबर चेंज हो जाएगा ना, नंबर चेंज हो जाएगा, y माइनस 3x का मतलब कि x की जगह y की जगह x की जगह पे 3 और y की जगह पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग इसमें से एज ए एलिमेंट हम निकाल करके भी चेक कर सकते हैं, राइट? अब हम लोग चलते हैं कि फॉर कौन सा
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लीजिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या है कि इफ 3x minus y is equals to 0 which belongs to relation, है ना, which belongs to relation, and 3y minus z is equals to 0, then this implies that क्या बनेगा 3x minus z which is not equal to 0, so which does not belongs to relation, therefore a relation is not transitive. The relation is not transitive. Okay, so in this way we can simplify our question. Okay, now we are coming to the next part of this question. Second part क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या है भाई कि r is equals to xy such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4. Okay, x is less than 4. Relation R is the set of natural number defined as, है ना, natural number का है, और एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स इज लेस देन 4. अब इसमें बताना है कि कौन सा हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. ओके, सो सबसे पहले हम लोग लिख चलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव ले ले. रिफ्लेक्सिव के लिए पुट y की जगह पर भी x डाल दीजिए. y इज इक्वल्स टू x, चूंकि एग्जाम क्या कहता है डेफिनेशन a x x, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई x प्लस 5 विच इज नॉट इक्वल टू, है ना, x इज नॉट इक्वल टू x प्लस 5, सो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ. ठीक है, देन फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए आ जाइए. फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या हो गया y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, है ना, विच बिलोंग्स टू रिलेशन. दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा x इज, है ना, x इज इक्वल टू y प्लस 5, but I think it is not possible, no? X is not equal to y plus 5, so which does not belongs to relation, so therefore given relation is not symmetric. Symmetric नहीं हुआ. Then transitive इसकी चेक कर लेते हैं. For transitive के लिए आइए. तो transitive में क्या कहता है, if y is equals to x plus 5 which belongs to relation, then z is equals to y plus 5 which belongs to relation. So this implies that z is not equal to x plus 5, है ना, which does not belongs to relation. So therefore the relation is not transitive. Relation transitive नहीं हुआ. Okay, और क्वेश्चन लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन भी लेते हैं, एक और देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन. ओके, थर्ड पार्ट. इन द थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एक सेट है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x. y is divisible by x. This is the divisible by x. This is the relation. Okay, now अब हमें बताना है ना, y is divisible by x, तो ये बताना है कि रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव चेक कर लें. रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है एज पर द डेफिनेशन ए. तो यहाँ पर हम लोग कोई सा भी नंबर लेके कर सकते हैं भाई, कोई सा भी नंबर ले लीजिए इसमें से. तो अगर नंबर 2 ले लिया तो 2 2 हो जाएगा. ये सिंपल बात करते हैं कि y की जगह पर x पुट कर देते हैं, तो x और x हो गया. तो क्या हो गया, सच दैट x इज डिविजिबल बाई x, है ना, x इज डिविजिबल
by x. Okay, x is divisible by x, which belongs to the relation. So therefore relation is reflexive. relation reflexive हो गया, right? और अगर इसमें से कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मान लें नंबर आपने 2 ले लिया, तो यहाँ पर 2 और 2 हो गया, तो 2 और 2 का मतलब क्या हो गया? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, सो वी कैन से दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ओके, देन सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर लेते हैं इसका, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा. तो क्या हो गया भाई? एक्स वाई सच दैट y is divisible by x, y is divisible by x, divisible by x, which belongs to relation, है ना? which belongs to relation. अब x y की जगह पर y अगर x कर देंगे तो यहां पर क्या कहता है? y is, है ना, y is divisible by x. तब यहां पर क्या हो गया? जब y x कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? x is divisible by y आ जाएगा, ठीक है ना? x is, और we can say that x is not divisible by 5 if, तो if y is divisible by x जब उल्टा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि y is not divisible by, then x is not divisible, है ना, divisible by, x is not divisible by y, which does not belongs to the relation, so therefore relation is not symmetric, है ना. अब अगर इसको हम नंबर ले लेते हैं कि जैसे एक नंबर ले लिया 2 और 4 ले लिया, तो एज पर द रिलेशन y इज डिविजिबल बाई x, so 4 इज डिविजिबल बाई 2, है ना भाई. 4 को 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे 4 और 2 हो गया, तो 2 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, राइट. तो इसलिए गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ओके, अब हम लोग इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर लें, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो ट्रांजिटिव रिलेशन ले लीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन में ये हो गया कि इफ, चलिए इसे स्टेटमेंट को ही लिख लें कि y इज डिविजिबल, है ना, बाई x एंड एक्स वाई, उसके बाद z ले लीजिए, एंड z इज डिविजिबल बाई y, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि देन z इज डिविजिबल बाई x, है ना. सो देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लिया कि मैंने उस नंबर में से 2 और 4 ले लिया भाई, है ना, 2 और 4 ले लिया, तो 2 और 1 ले लीजिए, 2 और 1, एक मिनट, 2 और 1 2, है ना. नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें से 1 और 2 ले लिया, तो 2 इज डिविजिबल बाई 1 हो गया. उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा, है ना भाई. तो इसका मतलब इंप्लाइज 1 और 4 आ गया. दिस इंप्लाइज दैट 1 और 4 हो गया एज पर द डेफिनेशन, कि अगर ये ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन. तो 1 2 ले लिया, तो 2 इज डिविजिबल बाई 1, देन 4 इज डिविजिबल बाई 2, इंप्लाइज 1 and 4, so 4 is divisible by 1. okay, so we can with the help of example भी कर सकते हैं और लैंग्वेज से भी कर सकते हैं. तो इसका मतलब हो गया गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव. ओके, फोर्थ आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, है ना. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किधर सेट एक्स वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर,
तो कौन कौन सा रिलेशन हो जाएगा? तो ये हो सकता है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, चूंकि x माइनस एक्स वाई की जगह पे x डाल दीजिए, तो x माइनस एक्स जीरो हो गया, एंड जीरो इज इंटीजर. व्हेन x माइनस वाई इज इंटीजर, देन y माइनस एक्स इज आल्सो इंटीजर, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन पॉजिटिव और निगेटिव. तो इंटीजर में भी पॉजिटिव और इंटीजर में भी निगेटिव. एनी हाउ कि x एंड y, x माइनस वाई इज इंटीजर, देन y माइनस एक्स इज आल्सो इंटीजर. ओके, then xy and yz implies xz, and x minus z may be also integer. So it means the given relation is reflexive, symmetric, and as well as transitive. Okay, the fifth part is also same. In the relation are in the set of human beings in a town at a particular time given by r is equals to xy, x and y work at the same time, x and y work at the same time. तो इसमें भी बताना है कि कौन कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, कौन सा रिलेशन होल्ड नहीं करेगा. तो इसलिए मान लेते हैं x और y, तो y की जगह पर हम लोगों ने क्या डाल दिया भाई? x डाल दिया. ठीक है, सो रिलेशन क्या हो गया कि x x हो गया, है ना. तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज x वर्क्स एट द सेम प्लेस. जब x और y सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो y और x भी सेम प्लेस पे काम करेगा, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा. ट्रांजिटिव देख लीजिए, एक्स वाई है ना, वर्क एट द सेम प्लेस, then yz work at the same place, implies xz also work at the same place, so therefore the given relation is transitive. So in this way vehicle you will complete the B part, C part, D part, E part. Okay, got it? Now I am moving to question number 2. Okay, second question. Question number 2. The second question of the exercise is show that the relation in the set R is equals to AB, R is equals to AB such that A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. हमें ये शो करना है कि given relation is neither reflexive, okay, neither reflexive nor symmetric and not ट्रांजिटिव, यानी कि ये तीनों रिलेशन नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है ना. रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन. ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सिंस एक बी की जगह पर ए पुट कर दीजिए, तो ए इज लेस देन ए हो गया, है ना भाई. ए इज लेस देन ए स्क्वायर हो गया. तो अगर ए को हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ए को 1/2 मान लेते हैं, ठीक है भाई, तो 1/2 हो गया, ए 1/2, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो गया. ठीक है, और यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पे 1/4 है, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, है ना. 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 विच डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो देयरफॉर द रिलेशन इज, है ना. तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं कि ए और बी की जगह पर ए हो गया, तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. देन फॉर एग्जाम्पल और लेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए भाई, कि ए इज 1/2, देन ए स्क्वायर इज 1/4, सो ए इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो गया, है ना. ए इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो देयरफॉर the relation is not reflexive. Relation is not reflexive. Okay. Then symmetric के लिए आइए, relation क्या कहता है भाई? A is less than equal to B square, है ना, which belongs to relation. But जब हम इधर चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि B is नॉट इक्वल टू लेस देन ए स्क्वायर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं भाई, कि 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, है ना. तो 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर,
2 is less than 5 square, but 5 is not less than equal to 2 square, है ना, क्योंकि 2 तो छोटा है, 5 स्क्वायर 25 हो गया, और 5 और यहाँ 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो बट 5 इज ग्रेटर देन 4 हो गया, तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन, so therefore the given relation is not symmetric. Okay, the relation is not symmetric. Then transitive दिखा दे, थर्ड पार्ट इसका कि since if a is less than equal to b square, then b is less than equal to c square, तो implies a should not less than equal to c square. अब कैसे हुआ इसको, अगर एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम लेते हैं 2 is less than minus 2 square, ठीक है भाई, और minus 2 is less than minus 1 square, ठीक है, बट क्या रिलेशन आ गया, 2 is not less than minus 1 square, ठीक है, so therefore the given relation is not transitive. Okay, got it? Next question number 3, and the third question is the relation is given AB such that B is equals to A plus 1, ठीक है, B is equals to A plus 1, और हमारे पास कहता है चेक द विद रिलेशन 1 2 3 4 5 6, द गिवन सेट क्या दे रखा है, गिवन सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6, ये गिवन सेट है, और हमें बताना है कि इसके अंदर चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय इन द सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका बी की जगह पर ए ले लेते हैं भाई, सो पुट बी इज इक्वल्स टू ए, तो ए इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, सो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है भाई। Then if b is equals to a plus 1, है ना, b is equals to a plus 1, तब इसका मतलब ये हो गया, this implies that a is इसको चेंज कर ले भाई, कि then a is not equal to b plus 1, ठीक है ना, so therefore the relation is not symmetric, relation symmetric नहीं हुआ। हम इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, अगर हमने इसमें से कोई भी नंबर 1 ले लिया, तो यहाँ पे जैसे 1 लिया 1 हो गया, तो b की जगह पर भी 1 1 हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, a a, तो 1 1, तो 1 1 अगर लेके चलते हैं और यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 2, विच इज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया, 1 और 2 ले लेते हैं, है ना भाई, 1 और 2 ले लेते हैं, ओके, 1 और 2 ले लिया, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी a की, और ये वैल्यू हो गई आपकी b की, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो ये तो हमारे पास हो गया भाई, है ना, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हम इसको चेंज कर देंगे, 2 1 पे जाएंगे, तो 2 1 पे जाएंगे, तो क्या हो गया 2 और 1 पे, अब यहाँ देख लीजिए 2 और 1 पे, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये a हो गया 2 और ये हो गया 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 1, है ना, तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, अगर इसमें से कोई एलिमेंट लेकर के आप इसको चेक कर सकते हो, राइट।
नाउ अब हम लोग आ रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए कि इफ a is equals to b is equals to a plus 1 and belongs to the relation, okay, then c is equals to b plus 1, है ना, belongs to relation, then this implies that c should not be equal to a plus 1, which does not belongs to the relation, okay, does not belongs to the relation, so therefore the relation is not transitive. ठीक है, not transitive. अब एग्जाम्पल से भी इसको कर सकते हैं, जैसे बी और ए हमने लिया था, ठीक है भाई, तो एक नंबर ले लिया मैंने 1 और 2 ले लिया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 रिलेशन से बिलोंग कर गया. अब ले लिया आपने एज पर द डेफिनेशन 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 का मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 2, 2 प्लस 1 3 आ गया, इम्प्लाइज 1 और 3 आ जाएगा. तो जब 1 और 3 पे जाएंगे तो ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना भाई, 1 और तो 1, है ना, 3 इज नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. ओके, तो हम लोग जनरल बात करेंगे न कि एग्जाम्पल से. अगर समझ में नहीं आता है तो हम लोग एग्जाम्पल्स का हेल्प लेकर के कर सकते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द डिफाइंड इज ए बी, ए इज लेस देन बी, इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. फोर्थ क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Next question number 4. A relation is AB such that A is less than equal to B. Okay. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रिलेशन किसके ऊपर है, रिलेशन इन द डिफाइंड आर. आर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, है ना, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर. शो दैट द रिलेशन आर इन आर रियल नंबर डिफाइंड रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी. रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, हमें ये दिखाना है. तो सबसे पहले हम क्या करें भाई, ए और ए ले लेते हैं, तो सच दैट क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए, है ना भाई, तो विच इज ट्रू, ए और ए इक्वल हो गया ना, लेस देन और इक्वल टू है रियल नंबर पे, तो हम इसको इक्वल टू ले लेते हैं. सो ए इज इक्वल्स टू ए हो गया, विच इज ट्रू या बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया. रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने दिखा दिया. अब कहता है नॉट सिमेट्रिक, तो ए बी लिया है सच दैट A is less than equal to B which belongs to relation. जब B A करेंगे, है ना भाई, B A कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, B is greater हो जाएगा ना, ठीक है, which does not belongs to relation, right. So therefore the relation is not symmetric. Symmetric नहीं हुआ. अब कहता है रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए आइए कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज, है ना, लेस देन इक्वल टू सी, तो implies A is less than equal to C, so therefore the relation is transitive, है ना, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया. अब एग्जाम्पल से अगर हम इसको चेक करते हैं कि 2 इज लेस देन 3, एक हमने 2 और 3 ले लिया और 3 और 4 ले लिया भाई, है ना, 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4, तो इंप्लाइज क्या हो गया एज पर द डेफिनेशन, ए इज ए बी बी सी implies AC, so 2 is less than 4, so which belongs to the given relation, so therefore the relation is transitive. Okay, got it. Then question number 5. Again, this is the very important question. Question number 5. Okay. Fifth question. Fifth question says relation AB such that
a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, है ना, वहां पे सिर्फ b का था, यहाँ पे क्या कहता है a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, और यहाँ फिर भी कहता है किसके ऊपर रिलेशन है, रिलेशन r इन r है, यानी कि रियल नंबर के ऊपर है, ठीक है भाई, रियल नंबर के ऊपर है, और a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है कि इनमें से कौन सा होल्ड कर रहा है, कि गिवन द रिलेशन इज, गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ए, है ना, ए, तो ए ले लिया गया, तो क्या हो गया भाई, ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, है ना, लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये तो सही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, है ना, विच बिलोंग्स टू द रिलेशन, अगर एग्जाम्पल से चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले ले, अगर ए की वैल्यू हम लोग 1/2 ले ले, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/8 हो जाएगा ना, ए क्यूब की वैल्यू 1/8 हो गया, ए क्यूब विच इज ट्रू, फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 1/2 है ना, 1/2 और ए क्यूब हो गया 1/8, तो ए और ए क्यूब हो गया तो 1/8 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8 आ गया, ग्रेटर देन 1/8 हो गया, सो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग ए बी सिमेट्रिक को चेक कर रहे हैं, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, है ना, तो क्या हो जाएगा, अब बी ए पे क्या हो जाएगा भाई, कि ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब विच डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, है ना। अब इसको एग्जाम्पल से भी चेक कर लेते हैं कि एक नंबर अगर हम लोगों ने ले लिया 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 3, है ना, तो ये तो सही है, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 1 हो गया, सो विच डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब चलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी, है ना, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी, तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, देन इम्प्लाइज ए सी, ठीक है भाई, तो जब ए सी पे हम लोग जाएंगे तो ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ये आपका नहीं आएगा रिलेशन। ओके, कैसे, अब एग्जाम्पल अगर हम लोग लेकर के देखें कि ए इज इक्वल्स टू, अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 7 ले ली, है ना, और 7 और 2 पे आइए, छोड़िए, है ना, एक ले लिया हम लोगों ने 7 2, राइट, तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 3 विच बिलोंग्स टू द रिलेशन, है ना, 7 इज लेस देन 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 हो गया। अब ए बी देन बी सी, तो 2 और 1.5 ले लेते हैं, रेशनल नंबर है भाई, तो ये हो गया 2 इज लेस देन 1.5 टू द पावर 3, है ना, 1.5 इंटू 1.5 2.25, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ग्रेटर हो जाएगा, तो ये भी आपका रिलेशन से बिलोंग कर गया, राइट, इंप्लाइज क्या आ गया, 7 और 1.5 आ गया। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो 7 इज ग्रेटर देन 1.5 टू द पावर 3, राइट, 7 इज ग्रेटर हो गया, सो इसका मतलब विच डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन, हेंस द रिलेशन इज not, therefore the relation is not transitive। okay, आई बात समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
सिक्स्थ क्वेश्चन मैं वर्बली एक्सप्लेन करता हूं कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है, 1 2 है और 2 1 है। अब इसमें क्या है भाई, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है ना, 3 3 नहीं है ना, तो लिखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 does not belongs to the relation, so therefore the given relation is not रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, चलिए 1 2 belongs to the relation, then 2 1 belongs to the relation, so given relation is symmetric, ये symmetric है, राइट। अब ट्रांजिटिव की बात हो रही है, तो जब हम ट्रांजिटिव में लेंगे 1 2 तो नेक्स्ट क्या बनेगा भाई, 2 3 हो गया, यानी कि सिर्फ 2 ही रिलेशन दिया हुआ है, और ट्रांजिटिव के लिए कम से कम 3 रिलेशन तो होना चाहिए ना। जैसे 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया तो इंप्लाइज 1 और 3 हो गया, तो 2 3 और 1 3 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ओके, गॉट इट। सेवेंथ क्वेश्चन है ना, अब ये सब क्वेश्चंस हैं जो वर्बली सॉल्व करने के हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेजेस गिवन बाय, रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना, दो बुक्स हैं, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो मान लेते हैं एक्स वाई की जगह पर एक्स डाल दिया, एक्स एक्स हो गया, तो टू सेम बुक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो देयरफॉर इट इज कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक में आ जाइए, राइट। अगर ए और बी दो बुक से सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो बी और ए ये भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी है 12th क्लास की, मैथ पार्ट 1 मैथ का ही ले लीजिए, पार्ट 1 मैथ और पार्ट 2 मैथ, दोनों में अगर सेम पेजेस है तो पार्ट 1 में भी सेम पेजेस है, पार्ट 2 में भी सेम पेजेस है, तो अगर उल्टा कर दीजिए, पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों में सेम पेजेस हो गया, तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया। अब आइए, अगर ए और बी सेम पेजेस की बुक्स हैं, बी और सी सेम पेजेस की बुक्स हैं, तो इंप्लाइज क्या हो गया, ए और सी सेम पेजेस की बुक्स हो गई, सो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो ये तीनों होल्ड कर गया, यानी कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट नंबर पे आइए, नेक्स्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, ए सेट, क्वेश्चन नंबर 8, सेट इज गिवन, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 गिवन बाय द रिलेशन, रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए बी सच दैट a minus b, modulus of a minus b is even integer, खाली even है ना, a minus b is even, is an equivalence relation। एक तो पहले ये दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, उसके बाद क्या कहता है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, है ना, are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 and 4। ठीक है भाई, चलिए, तो सबसे पहले हमें इसके हिसाब से इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो बी की जगह पर ए कर दें, बी की जगह पर ए कर लेते हैं भाई, ए ले लेते हैं, तो ए का मतलब हो गया ए माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, और जीरो क्या है भाई, इवन नंबर होता है, 0 इज comes under the category of even number, so which belongs to the relation, so therefore the relation is reflexive, relation reflexive हो गया। ठीक है, फिर ए बी such that a minus b is even, है ना, belongs to the relation, then b minus a, जब b a करेंगे, राइट, तो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो
इवन, ये भी इवन बनेगा, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गई, है ना। अब चलते हैं ए बी सच दैट ए माइनस बी इज बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, इवन नंबर के लिए। तो बी सी, इसका मतलब हो गया कि b माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, इम्प्लाइज ए सी, तो क्या हो जाएगा भाई, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सो देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, तीनों होल्ड कर गया, सो गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। अब एक एलिमेंट आपके पास है 1 3 5, देखो भाई, अब अगर 1 से 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, इवन नंबर आ जाएगा। 1 और 3 लेंगे तो 1 माइनस 3 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 इवन नंबर हो गया। 3 और 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 माइन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 5 इवन नंबर आ गया, है ना। तो ये दिखाना है कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, ये शो करना है हमें। तो शो कर देते हैं भाई कि एक तो ले लिया 1 और 1 माइनस 3, है ना, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 इवन नंबर आ गया। इसके बाद 1 के साथ क्या ले लेते हैं, 1 और 5 ले लीजिए, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 5 क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा। फिर मॉडुलस ऑफ 3 और 3 माइनस 5 ले लीजिए, है ना, 3 और 5 को एक साथ ले रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 5 ये भी आपका इवन नंबर आ गया, राइट। सो ऑल आर इवन, ये सारे जो है क्या हो गए, ऑल आर इवन, है ना। सो देयरफॉर, अब कहता है इसको चेक कीजिए, 2 और 4 को, 2 और 4 को ये भी दिखाना है। तो सिमिलरली 2 और 4, ये भी 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा कि 2 और 4 को जब चेक करेंगे तो 2 माइनस 4, है ना, क्या हो जाएगा भाई, ये भी 2 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इवन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना, रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। अब तीसरा पार्ट क्या कहता है कि 1 3 5, नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट अगर इसको रिलेट करते हैं तो ये इवन नंबर नहीं बनता है ना। तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 1 आ गया। 1 से 4 का लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4 3 हो गया। जब 3 पे चेक करते हैं तो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। फिर 3 माइनस 4 करेंगे, 3 माइनस 4 ये भी आपका 1 आ जाएगा। फिर 5 पे चेक कर लीजिए भाई, तो 5 माइनस 2 ये आपका 3 आ गया, है ना, मॉडुलस में है। फिर 5 माइनस 4 मॉडुलस ये भी आपका 1 आ गया। इसका मतलब हो गया नो एलिमेंट आर इंटर रिलेटेड, नो एलिमेंट आर इंटर रिलेटेड, okay. So in this way we will simplify this question number 8, okay. Now the question number 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 को मैं वर्बली एक्सप्लेन करता हूं कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट ए x बिलोंग्स टू z, है ना, इंटीजर से, और x की वैल्यू कहां तक से कहां तक लाई कर रही है, इन बिटवीन 0 to 12, और इज गिवन बाय रिलेशन क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी है ना। और आपका सेट कहां से गिवन है, 0 से लेकर के 12 तक, चूंकि x की वैल्यू कहां लाई कर रही है, 0 to 12, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 12। तो एनी हाउ हमें चेक करना है कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
है ना, या क्या है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो पहले हमने क्या ले लिया भाई, a माइनस बी, ये मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, तो b की जगह पर a डाल दिया, तो a माइनस a हो गया, 0 हो गया, और 0 क्या हो जाएगा भाई, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सो विच बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब आइए, ए मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। सो है ना, जैसे मान लेते हैं 1 और 5 ले लिया, तो 1 और 5 का डिफरेंस क्या आ गया, 4 हो गया, क्योंकि 1 माइनस 5 मॉडुलस में, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4, एंड 5 मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 4, सो इसका मतलब द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ए बी है ना, ए बी, तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, बी सी, बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, implies AC it should be also multiple of 4, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि एक नंबर ले लिया 1 5 और दूसरा नंबर ले लिया गया, है ना, दूसरा नंबर क्या ले लिया गया 1 5 का मतलब हो गया, अच्छा डिफरेंस 4 हो गया, 5 और 5 5 5 और 9 ले लेते हैं, है ना, 5 9, तो इंप्लाइज क्या आ गया 1 9 आ गया, और 1 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस 9 मॉडुलस दैट इज इक्वल्स टू 8 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, सो देयरफॉर, है ना, गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो जब तीनों रिलेशन होल्ड कर गया, तो इसका मतलब हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, R इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट A इज इक्वल्स टू बी फॉर द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो गया भाई, b की जगह पर a डाल दें, तो a इज इक्वल्स टू a, सो देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज पर द क्वेश्चन, है ना। अब आइए ए बी, तो अगर ए बी अगर आपका है सिमेट्रिक, हम चेक कर रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू b है, तो b इज इक्वल्स टू a हो गया, है ना, तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब चलिए a b b c, इफ a इज इक्वल्स टू b, b is equals to c, implies a is equals to c, so therefore the given relation is transitive, hence the relation is equivalence relation। okay, अब इसमें क्या पूछा क्वेश्चन आपसे कि find the set of all the numbers related to 1 in each case, तो 1 in each case में क्या हो जाएगा कि the set is related to 1 is 1, है ना, 1 के साथ ही आपका रिलेशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो अब ये एग्जाम्पल देना है आपको, एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे सकते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों ने आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और रिलेशन क्या ले लेते हैं भाई, हम परपेंडिकुलर का रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी, अब हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो ए हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, वन लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, द सेम क्वेश्चन इज गिवन इन द एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूं, है ना, वन लाइन इज कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, देन सिमेट्रिक ले लेते हैं, ए बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो बी ए, तो बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, द रिलेशन इज सिमेट्रिक हो गया। अब चलते हैं कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो इसका मतलब क्या बन के आ जाएगा, ए इज पैरेलल टू सी बन के आ जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, which does not belongs to relation, so therefore it is not symmetric, है ना। जैसे इसको फिगर ड्रॉ करके देखिए आप, तब क्लियर होगा कि मैंने एक लाइन ले ली कि ए और बी, है ना, ए बी है, और रिलेशन क्या है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ए अगर हम लेके चलते हैं तो वन लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, है ना, एक लाइन एक के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, कोइंसाइड कर जाएगी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगी। अब अगर इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ये ए है ना, और ये बी है, राइट, तो
ए इज परपेंडिकुलर टू बी और बी, जब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बी ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो ये अब आपका सिमेट्रिक तो हो गया। अब रिफ्लेक्सिव में अगर हम देखते हैं, ए बी ले लिया हम लोगों ने, एक लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू बी और बी सी इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यहाँ सी आ गया भाई, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, राइट। ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो ए और सी में क्या रिलेशन आ गया, ए इज पैरेलल टू सी आ गया, विच डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या देना है कि एग्जाम्पल दीजिए जो रिलेशन ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है ना। तो मान लेते हैं कि भाई लेट सेट जो है रियल नंबर का सेट है, ठीक है, और रिलेशन ले लीजिए आप, रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, रिलेशन इज ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी का, ए इज ग्रेटर देन बी का रिलेशन ले लीजिए और इसके ऊपर अब आप चेक करके बता दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, है ना, कि अगर एक नंबर हमने ले लिया, क्या ले लिया, रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो बी की जगह पर ए ले लेंगे भाई, बी की जगह पर ए ले लेंगे तो ए इज ग्रेटर देन ए, which is not true, which does not belongs to the relation, so therefore the given relation is not symmetric. अब आइए 1 और 2 ले लेते हैं, तो 1 is greater than 2 नहीं हो सकता है, 2 1 हो जाएगा लेकिन 1 2 नहीं होएगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। उसी तरह से हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखा देंगे। तो इस तरह से अब आप ट्रांजिटिव भी दिखा दीजिएगा, ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, है ना, ट्रांजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जाम्पल देके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 के show that the relation R in the set 1 2 3, the relation is 11th question, show that the relation R in the set of points in a plane given by R is equals to PQ such that the distance of the point from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। समझ रहे इस चीज को कि दो पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन एक बना लेते हैं हम लोग और ये हमारा ओरिजिन हो गया, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है और यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो रहा है ना, कहीं पर भी ले लीजिए, इधर से इधर ले लीजिए या इस सेम क्वाड्रेंट में रख लीजिए, ठीक है भाई। तो ओरिजिन तो ये हो गया। तो अगर हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ओपी, इस रिलेशन यही है कि सेम का है, तो ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू का रिलेशन मान लेते हैं कि ओपी और ओ क्यू इक्वल है ना। तो ओपी और ओ क्यू इक्वल हो गया भाई, तो आर इज रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू की जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे, ओपी डाल देंगे, तो ओपी नहीं ना, क्यू पॉइंट की जगह पर पी डाल दिया तो ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, तो दैट इज सिमेट्रिक हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो गया। अब OP इज इक्वल्स टू OQ, इसका मतलब OQ इज इक्वल्स टू OP, तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, R ले लेते हैं भाई, कि अगर OP और OQ इन दोनों में इक्वलिटी का है, OQ और OR इसमें भी इक्वलिटी का है, तो इम्प्लाइज क्या हो गया भाई आपका, OP और OR हो गया, इसमें भी रिलेशन इक्वलिटी का आ जाएगा, क्योंकि OP इज इक्वल्स टू OQ, OQ इज इक्वल्स टू OR, तो OP इज इक्वल्स टू OR, है ना। सो देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इसके बाद क्या कहता है आपसे क्वेश्चन की, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P that is not equal to 0 0 is a circle passing through P with the origin as center। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको OP को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, K मान लिया गया, तो क्या बन गया भाई आपका,
P लाइज, P कहाँ लाइज करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कर रहा है एज ए रेडियस है ना भाई। तो ये आपका सर्किल, ये जब ये और ये आप ये और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट इक्वल हो गया तो ये सर्किल हो गया। तो ये जो रेडियस है, रेडियस आपका इक्वल होगा, तो कहाँ आपका लाई करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट द पॉइंट P लाइज ऑन द सर्किल, है ना, विद सेंटर एट द ओरिजिन। यही बताना है कि चूंकि ये सर्किल जो पास होगी P, Q और R सारी पास हो जाएगी, है ना। सर्किल इज पासिंग थ्रू द, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स T1 T2 एंड T1 इज सिमिलर टू T2, है ना, सिमिलरिटी का रिलेशन है, और आपको बताना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। और उसके बाद 3 राइट ट्रायंगल्स T1 साइड्स दे रखी हैं 3, 4, 5 और 5, 12, 13, और T3 है 6, 8, 10 विच, है ना, ट्रायंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, ये हमें बताना है। आसान सा क्वेश्चन है भाई। दो ट्रायंगल ले लेते हैं T1, T2, तो T1 और रिलेशन किसका है, सिमिलरिटी का है, तो T2 की जगह पर भी T1 कर लीजिए, तो T1 इज सिमिलर टू T1 हो गया, यानी कि वन ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज क्या हो गया, गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब T1 is similar to T2 implies T2 is similar to T1, तो गिवन रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। अब आइए ट्रांजिटिव के लिए, T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3 implies T1 is similar to T3, so therefore the relation is ट्रांजिटिव, तीनों होल्ड कर गया, therefore the given relation is इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस तो हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 है, दूसरे ट्रायंगल की साइड 5, 12, 13 है, और तीसरे ट्रायंगल की साइड 6, 8 और 10 है, ठीक है। और अब इसमें से किस, कौन सा आपका होल्ड करके आएगा, है ना भाई, कौन सा होल्ड करके आएगा। कि अब इसमें अगर हम ये देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ कहाँ लग सकती है आपकी, है ना, कि T1 और T3, T1 और T3 में प्रोपोर्शन आ रहा है, सिमिलरिटी है ना भाई, 3 और 6 है, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, यानी कि 1/2 1/2 1/2 प्रोपोर्शन हो गया आपकी। क्योंकि सिमिलरिटी का डेफिनेशन ये होता है ना कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर कि इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगी, कि या जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर इसमें देखते हैं तो T1 की साइड 3, 4, 5 है और T3 की साइड 6, 8, 10 है, तो ये प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, 3/6 1/2, 4/8 1/2 और 5/10 1/2, hence T1 and T3 are related. Okay, got it? Next question, question number 13. Show that the relation are defined in the set A of all polygons. Polygons, क्या होता है polygon? What is the meaning of polygon? Polygon means polygon is a closed figure having 3 or more than 3 sides, है ना। closed figure, एक closed figure होगा जिसमें कम से कम 3 sides या 3 से ज्यादा साइड होंगी, that is called polygon. Anyhow, और रिलेशन क्या कहता है, P1 P2 such that P1 and P2 have the same number of sides, same number of sides, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। फिर कहता है what is the set of the all elements related to a right angle triangle with the side 3, 4, 5. ओके, चलिए तो पहले हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे भाई, है ना, दो दो ले लेते हैं पॉलीगन, P1 P2 ले लेते हैं, तो P2 की जगह पर P1 कर लिया, तो P1 P1 हो गया भाई, है ना, दोनों में सेम साइड हो गई। P1 P1 का मतलब क्या हो गया, एनी पॉलीगन हैज द एन साइड सेम साइड ऑफ फिगर, सो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब आइए P1 P2, तो अगर P1 में मान लिया 4 साइड 4 साइड्स हैं, है ना, और P2 में P1 P2 है ना 4 साइड्स, और P2 में भी 4 साइड्स है, दोनों सेम पॉलीगन है, तो P2 और P1 में भी वही 4 साइड्स रह जाएंगी, है ना। तो लिखेंगे P1 P2 बिलोंग्स टू रिलेशन because same number of sides, and P2 P1 belongs to relation, same number of sides, therefore it is reflexive. अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो P1 P2 P2 P3 implies P1 P3,
हो गया, ये भी सेम ही हो जाएगा। सो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद द साइड 3 4 5। 3 4 और 5 में क्या बन करके आएगा? तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यही बन करके आपका आ रहा है ना, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया सेट ऑफ, क्या निकल के आ जाएगा? ऑल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन के आ जाएगी, है ना? यहाँ लिखा हुआ रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद द साइड 3 4 5। तो जब आपका ये एलिस ट्रायंगल 3 4 5 राइट ट्रायंगल है, तो सेट क्या बन के आएगा? सेट में क्या लिखेंगे? ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या आ जाएगा आपका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी आएगा, स्केलेंट ट्रायंगल भी आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल भी आ जाएगा, एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, सारे टाइप्स के ट्रायंगल आ जाएंगे। तो वो सेट हो गया आपका, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है कि लेट L be the set of all lines xy plane, R be the relation defined as R1 is equals to L1 L2. L1 is parallel to L2. Show that the relation is equivalence relation. Find the set of all line y is equals to 2x plus 4. इसको भी हम लोग वर्बली सॉल्व करते हैं भाई। L1 L2 दो लाइन है, तो L1 L1 ले लिया रिफ्लेक्सिव के लिए, तो वन लाइन इज, है ना, L1 इज पैरेलल टू L1। पैरेलल चूंकि कोइंसाइड हो जाएगी, कोइंसाइड को हम लोग पैरेलल के कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये लाइन हो गई L1 आपकी और ये हो गई L2, तो L1 इज पैरेलल टू L2, है ना भाई? L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब क्या हो गया? L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, सो देयरफॉर इट बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब आइए सिमेट्री के लिए कि L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3, तो L1 और L3 में क्या रिलेशन आ जाएगा? पैरेलल का रिलेशन आ जाएगा, which belongs to the relation, so hence it is transitive, so given relation is equivalence relation। इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इज, हो गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, या पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ा था कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और यहाँ पर क्या दिया हुआ? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो ये c जो है ना, ये वेरी करता रहेगा, और m की वैल्यू, m तो स्लोप हो गया, तो हम इसकी जगह पर कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। y इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू 2x, 4 की जगह पे जगह कुछ भी डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 4 5 4 को छोड़ करके कुछ भी डाल सकते हैं, है ना? 2x प्लस c लिख देते हैं, वेयर c बिलोंग्स टू एनी नंबर एक्सेप्ट 4, है ना, where c is any constant। okay, now the 15th question, let R be the relation in the set 1 2 3 4 given है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, choose the correct answer। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो अब इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा पहले ये देखिए, ठीक है भाई? इसमें 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, 3 3 है ना? तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया ना, क्योंकि सेट क्या दिया? 1 2 3 4 है, तो 1 1 आ गया आपका, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, ऑलरेडी रिलेशन में गिवन है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। 1 2 तो है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन 2 1 आपका इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। जब सिमेट्रिक नहीं है तो बट नॉट सिमेट्रिक, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, है ना? रिफ्लेक्सिव हमने पहले दिखा दिया, और सिमेट्रिक है नहीं, तो ट्रांजिटिव हो सकता होगा ही होगा, तो इसलिए बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया। 16th क्वेश्चन क्या कहता है कि आर बी द रिलेशन इन द सेट R is equals to AB such that A is equals to B minus 2 and B is greater than 6, then choose the correct answer। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या आपका आएगा? अब पहले चेक कर लेते हैं भाई, 2 और 4 को ही चेक कर लीजिए। तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आपका 2 आ गया, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है ना? जहाँ पे ग्रेटर देन, B ग्रेटर देन
6 कह रहा है, तो b ग्रेटर देन 6 कह रहा है, तो डायरेक्टली हम इसको दे लें। ग्रेटर देन 6 का मतलब या तो हम b पार्ट को चेक करें या c पार्ट को या d पार्ट को। तो c पार्ट को चेक करते हैं, है ना। 6 और 8 है, तो ये हो गया 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ग्रेटर देन था, b ग्रेटर देन 6 है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना कि a इज इक्वल्स टू b माइनस 2, तो a की जगह पे 6 रख दिया, और 8 माइनस 2 दैट इज 6 आ गया, तो 6 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, और b ग्रेटर देन 8 है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज c इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर? ओके, so I think you like this video, okay, and thank you very much. Or if you are having any doubt, then please ask your doubt in the write your doubt in the correct section, comment section. और अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आई हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच। बाय। सॉरी, आ गया, एक क्लास हो गई पूरी इसको।